आपने वीडियो नहीं देखा ना सुधा दीदी, इसीलिए कह रही हो। इसमें ये गंगा किसी लड़के के साथ में, छी 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 छी। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है अपने मुंह से। तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगी मैं, इतना तो ट्रस्ट करते हो ना मुझ पर, तो हम वापस लंदन जाएंगे। ये दुनिया समाज जिसको जो कहना है कहता रहे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे और अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। पिछली सारी बातें भुलाकर। तुम समझते हो ना सागर, हमें सब कुछ भुलाकर अपने करियर में कंसंट्रेट करना है। अपना पास्ट, हर बात को भुलाकर आगे बढ़ना होगा सागर। बता भी दो, यहाँ नहीं मिलना तो कहीं और मिल लेंगे। क्यों? लगता है शर्मा रही हैं, कहीं और मिलेंगी। पूछो कहाँ मिलेंगी। गंगा, क्या हुआ तुझे? गंगा का नाम लेके ऐसे चौकी क्यों उठ गया? पता नहीं भैया, ऐसा लगा जैसे गंगा किसी मुसीबत में है। अगर इतनी फिक्र है उसे, तो साथ क्यों नहीं लाया उसे? कैसे लाता मैंने कहा उसे, लेकिन मना कर दिया उसने ना। तू नहीं कुछ किया होगा, बचपन से ऐसे ही करते हैं। गलती खुद की और गलत उसे बोलता है। बचपन की बात अलग है भैया, लेकिन इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे कितनी बार कहा कि घर चल, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं? मैंने उससे ये तक कहा कि गंगा, तू सिर्फ इतना कह दे कि तूने कुछ नहीं किया ऐसा, मैं तुझ पर विश्वास करने को तैयार हूं। लेकिन नहीं, तू मुंह फेर के चली गई। मैं क्या करता हूं और क्या करूं मैं भैया? एक मिनट। तूने उससे कहा कि तुम कहो कि उसने कुछ नहीं किया? हाँ, इसलिए तो नहीं आई वो। कमाल करता है तू सागर, बचपन से तुम दोनों इतने क्लोज हो, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया उसे। I really feel sorry for you. खैर, तुझे क्या फर्क पड़ता है? गंगा यहां पर वापस आए ना आए, तू तो 2-3 दिन में लंदन वापस जा रहा है ना? तो चले जा, ऐसे हाल में उसको छोड़कर। बचपन से तुम दोनों इतने क्लोज हो, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया उसे। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया है? इतनी हिम्मत हो गई तुझ में? क्या समझते है तू अपने आप को? क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये भीड़ क्यों लगा रखी है आप लोगों ने? कोई कुछ बोलेगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है सर। हम बताते हैं कि क्या हुआ है। ये स्टूडेंट्स तो यहाँ पे लॉ की पढ़ाई करने आए, इस इरादे से कि ये लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। एक लड़की के चरित्र पे कीचड़ उछाल रहे हैं, तो भी एक ऐसा वीडियो देखकर जिसकी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है इनके पास। एक वकील तो सारे गवाह, सारे सबूत को अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद उस पर यकीन करता है। पर इन लोगों ने एक झटके में मान लिया कि जो उस वीडियो में दिख रहा है वही सही है। हमें चरित्रहीन कहा ना तुम सबने? पहले अपने अंदर तो झांक कर देखो। जिसे औरत का मान सम्मान नहीं करना आता, वो इंसाफ की देवी का पुजारी क्या बनेगा? तो तुम लोग होते कौन हो? किसी के भी चरित्र पे उंगली उठाने वाले, किसी को भी अच्छा या बुरा बोलने वाले। हम अपने बारे में कोई सफाई नहीं देंगे कि जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्योंकि सफाई वो देता है जिसके मन में पाप होता है। तो हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो हम सर झुकाकर क्यों चलें? हम अपने आप को घर की चार दीवारी में क्यों बंद कर लें?
हम शान से इसी तरह अपना सर उठाकर चलेंगे। तुम जैसे लोगों की घटिया सोच के कारण हम अपना मुंह छुपाकर घर पे नहीं बैठेंगे। सोच तो हमें सिर्फ एक ही बात का कि काश एक लड़की ने हमारा साथ दे दिया होता। ये हम नहीं हैं। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की घटिया और गिरी हुई सोच है ये। ऐसी तस्वीरें लगाकर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम रोज कॉलेज जाएंगे, पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तुमने से जिसको जो करना है वो कर ले। हम नहीं डरते। Very good. I'm proud of you. काम हुआ तो सही, लेकिन फ्लॉप हो गया। झांसी की रानी खूब लड़ी आज, बट डोंट वरी, मेरा अगला अटैक सब बराबर कर देगा। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ। अब की बार गंगा बचनी नहीं चाहिए। अरे बाहर निकालो उस लड़की को, कहाँ छुपा के रखे हो? बाहर निकालो भैया, बोलो बोलो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, अरे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। और चौधरी साहब आप भी कुछ। तुम चिंता मत करो, वो खुद भी बाहर निकलेंगे और इस आश्रम से भी बाहर जाएंगी। अरे आप बाहर क्यों नहीं निकलते हैं आप लोग? अरे बाहर निकलो भाई, क्यों छुपे हुए हो? नमस्कार नमस्कार। ये नमस्कार बाद में, पहले मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये आश्रम लाचार विधवाओं के लिए है और इस आश्रम में हम किसी भी तरह का अधर्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, कान खोल के सुन लो। हाँ भाइयों, ये विधवा आश्रम कोई वैश्यालय नहीं है और जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली कर दो। और तुम लोगों ने हमसे बिना पूछे एक कुलक्षणी को यहाँ रहने की इजाजत दी, इसलिए आज से तुम लोगों को मिलने वाली सारी सरकारी सहायता बंद की जाती है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अगर सहायता नहीं मिलेगी तो हम अभागनों का क्या होगा? हम अपना पेट कैसे भरेंगे? अगर तुम लोगों को सरकारी सहायता चाहिए तो उस लड़की गंगा को जल्द से जल्द इस आश्रम से बाहर फेंको। चौधरी साहब, वो गंगा ने कुछ नहीं किया। अच्छा तो अब तू चौधरी साहब से जुबान भी लड़ाएगी? गंगा, गंगा, बेटा, ठीक है। एक अधर्मी, एक कुलक्षणी लड़की को हम इस आश्रम में नहीं रहने देंगे और अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकलोगे तो इस आश्रम में ताला लगा देंगे। क्यों भाइयों? ठीक है, हम चले जाते हैं। गंगा, क्या कह रही है तू? सुधा बुआ, हमें जाने दो। हमारे कारण तुम सब लोग पे मुसीबत आ जाए
सब लोग बेसहारा हो जाओ, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हमें जाना होगा। कहाँ? चुप हो जा। इतनी बड़ी दुनिया है सुधा बुआ, और जरूरी नहीं है कि सबकी सोच इतनी घटिया और छोटी हो। और अगर है भी, तब भी गंगा को अपनी धारा बनानी आती है। हम अपना रास्ता खोज लेंगे। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी गंगा। तू शांत हो जा। देखो, अगर ये लड़की यहाँ रही ना, तो तुम लोग सोच लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, समझे? क्या सोच रही हो तुम? अरे जाओ यहां से। रुक जा गंगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। जब एक औरत ही एक औरत का साथ नहीं देगी, तो इस समाज में कुछ नहीं बदलने वाला। नहीं सुधा बुआ, ये हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष। हमें अकेले निपटना होगा। तू ऐसे अकेले? सुधा बुआ, तुम्हें अपनी गंगा पे भरोसा है ना, तो जाने दो हमें। इन सब लोग को तुम्हारी जरूरत है, जिन्हें अपने दम पे अकेले खड़े होना नहीं आता। उन्हें संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। हम ठीक है। तुम्हारा काम खत्म हुआ भाभी, अब मेरा काम शुरू। अरे बिटिया, घर नहीं जाना है का? गंगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिनके पास घर नहीं होता ना, वो ईश्वर के द्वार पे आते हैं ना। लेकिन घर पे सबको लग रहा है कि तुम आश्रम में हो। हम आश्रम ही गए थे, लेकिन अब हम वहां नहीं रह सकते। गंगा, प्लीज
प्लीज मेरे साथ घर चलो। सुप्रिया भाभी, तुम नहीं आई हो। तुम नहीं जानती कि गंगा अपना स्वाभिमान लांघकर वहां वापस नहीं जाएगी। और क्या फायदा ऐसी जगह जाने का जहां पुराने सारे रिश्ते, बचपन का साथ, दोस्ती सब बदलते वक्त के साथ बदल गए। जहां हमें अपने पे विश्वास दिलाने के लिए कुछ कहने की जरूरत पड़े, उसकी तरफ मुड़कर क्यों देखें हम? विश्वास तो मन से होता है, आत्मा से। शब्दों की बैसाखी बनाकर अगर तुम विश्वास... सागर की बात कर रही हो ना गंगा? हम जाते हैं, हमें देर हो रही है। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? इस शहर से कहीं दूर। अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा सुप्रिया भाभी। गंगा, गंगा प्लीज मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, रुको गंगा प्लीज। दुखी मत हो लल्ला। गंगा का इतना ही दाना पानी लिखा था ना हमारे घर का। इतने प्यार से उसे पाला, फिर भी कलंकित होके जाना पड़ा उसे। चलिए उसका मुंह छोड़ दे लल्ला। अपने जीवन के बारे में सोच। बहुत आगे बढ़ना है तुझे, बहुत बड़ा आदमी बनना है। हाँ दादी जी। मैं भी यही समझा रही हूँ सागर को कि सब कुछ भूलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। वैसे हमारी लंदन की टिकट्स आ गई है। क्या हुआ सागर? कुछ नहीं। सच्ची में लल्ला जाएगा लंदन? उसे तो जाना ही था अम्मा जी, और ये बात आप भी जानती। उसके जाने से हम सबको बहुत दुख होगा, लेकिन उसका चला जाना ही अच्छा है। सो तो है। फाइनली गंगा से तुम्हें दूर कर दूंगी मैं सागर। गंगा भी ये शहर छोड़कर जा रही है और तुम मेरे साथ लंदन हमेशा के लिए। सागर। हाँ। जी भाभी। मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? हाँ बोलिए ना। मुझे कल बैंक ले चलोगे? एक लॉकर चाहिए। लॉकर? वो मेरी ज्वेलरी है ना, वो रखनी है। ठीक है। लेकिन भाभी आप एक काम कीजिए ना, अपनी सारी ज्वेलरीज मम्मी को दे दीजिए। उनके पास ऑलरेडी एक लॉकर है बैंक में, और दादी की भी सारी ज्वेलरीज वहीं रखी रहती है। हाँ लेकिन मुझे अपने लिए पर्सनली एक लॉकर चाहिए। क्यों भाभी? सागर तुम्हें शायद बुरा लगेगा, लेकिन मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। कल को उन्होंने कह दिया कि उनके पास मेरी कोई ज्वेलरी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगी? भाभी आप मम्मी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? I mean, आपको उन पे भरोसा नहीं है? भाभी ये फैमिली आपकी अपनी है, और ये सब छोड़िए, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा।
और लोग अपनों पर तो भरोसा करते ही हैं। सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मतलब तुम 4 बातें कह दो और मैं मान लूं। वैसे भी विश्वास तो आत्मा से, मन से किया जाता है ना। कमाल करता है तू सागर। बचपन से तुम दोनों इतने क्लोज, लेकिन अभी तक समझ नहीं पाया उसे। विश्वास या तो होता है या नहीं होता। उसके लिए सफाई देने की जरूरत नहीं होती। सागर, मैं इस घर में नई हूँ, लोगों को ठीक तरह से नहीं जानती, लेकिन तुम तो गंगा को जानते हो ना, बचपन से। फिर भी तुमने उसका भरोसा नहीं किया। अभी आप कहना क्या चाहती हैं? बस यही कि किसी पे विश्वास करने के लिए उससे सफाई नहीं मांगी जाती।